हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी एग्जाम सीरीज में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो सिलेबस है उसकी बात करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं चाहे जो है कानपुर यूनिवर्सिटी की साइट हो उस पर भी आपको सिलेबस नहीं मिल रहा है, या फिर गूगल पे कहीं पर भी आप सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे सिलेबस आपको नहीं मिल रहा है। बहुत लोगों का जो है मैसेज आया था या फिर जो कमेंट्स भी आई हैं कि सर सिलेबस को प्रोवाइड करवा दिया जाए, तो उसके लिए ये वीडियो आया है। तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छा होने वाला, क्योंकि अगर जो आपको सिलेबस पता होगा तो उसी हिसाब से अपना जो है अपना तैयारी कर सकते हैं, अपना वही जो है टॉपिक पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपका जो पेपर फर्स्ट है, आपका पेपर फर्स्ट है प्रशासनिक विधि, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। ठीक है, यह आपका जो सब्जेक्ट होता है, या जो है सब्जेक्ट की बात करें तो ये सब्जेक्ट का आपका जो है पीसीएस जे में भी पूछा जाता है। अगर जो आप कभी भी पीसीएस जे की तैयारी करेंगे तो उसमें भी ये इम्पोर्टेंट जो है रोल अपना अदा करता है। तो इस सब्जेक्ट में आपको जो क्या क्या पढ़ना होता है, सबसे पहले प्रशासनिक विधि के विकास की जो है बातें जो है वह कहाँ से डेवलप हुआ, इसकी जो है रीजन वगैरह पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका प्रशासनिक विधि की जो है परिभाषा क्या होती है उसको, फिर उसके जो है विषय जो है क्षेत्र क्या क्या होते हैं, वो प्रशासनिक विधि के अंदर जो है कौन कौन से आपकी जो है क्षेत्र आते हैं, उसकी हम बात जो है यूनिट फर्स्ट में करते हैं। अगला आपका पॉइंट है यहाँ पे विधि का शासन। विधि का शासन क्या होता है, या जो है आपका प्रशासनिक विधि का एक टॉपिक है। ठीक है, यहीं पे अगला आपका जो पॉइंट हो जाएगा शक्ति पृथक्करण। आपका यहाँ पे एक पॉइंट हो जाता है कि आप कैसे जो है शक्ति का पृथक्करण होता है। प्रशासनिक विधि आपका जो है, जैसे आपने उसमें देखा था ना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, तो जो है शक्ति पृथक्करण कैसे होता है, कितना जो है संसद का होता है, कितना जो है राष्ट्रपति का तो होता है शक्ति का, तो वैसे जो है इसमें भी शक्ति पृथक्करण होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव में जो है कितना शक्ति पृथक्करण होगा। ठीक है, उसके आगे जो हम यहाँ पे जो एक पॉइंट हो जाता है प्रत्यायोजित विधान का, डिलेगेटेड लेजिस्लेशन का, इसका यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें कई से पॉइंट आते हैं, यह यूनिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस यूनिट में आप प्रत्यायोजित विधान की आवश्यकता क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद प्रत्यायोजित विधान की संवैधानिकता क्या होती है, न्यायिक नियंत्रण कैसे होता है, या संसदीय नियंत्रण कैसे होता है, इस चीज़ को हम इसमें पढ़ते हैं। फिर आपका जो है प्रक्रियात्मक जो है नियंत्रण की बात आती है, आपके प्रक्रिया से कैसे जो है किसी चीज़ को नियंत्रण करते हैं उसको इसमें बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप जो है इसमें एक टॉपिक हो जाता है आपका दुष्कृत्य के लिए सरकार का दायित्व। अगर जो आपका टार्ट्स होता है तो उसके लिए सरकार का दायित्व क्या क्या होते हैं उसको यहाँ पे जो है आपको पढ़ना होगा एलएलबी में, ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा सरकारी संविदा एवं सरकार के संविदात्मक दायित्व क्या होते हैं, उसकी हम इसमें पर बात करते हैं। ठीक है, उसके इसमें जो है बात करेंगे। उसके बाद जो है इसमें जो एक पॉइंट है, एक यूनिट आपकी जो बन के आती है वो आपका वचनी विबंध बन के आता है। उसके आगे आपका प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, और उसमें जो है इसके आगे जो हम बात करते हैं तो इसमें कुछ रिट की बात आती है। ये रिट आप जो है एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जो है आप पढ़ते हैं रिट कि आपका उत्प्रेक्षण क्या होता है, परमादेश रिट क्या होता है, अधिकार परीक्षा क्या होता है। उसमें जब हम जो है वहाँ पे जो आपका मूल अधिकार होता है उसकी जब बात करते हैं तो उसमें हम रिट को पढ़ते हैं। तो वहाँ पे ये पॉइंट तीनों जो है आपका जो है थोड़ा मैच करता है, तो ये थोड़ा आपके लिए इजी हो सकता है। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे पॉइंट बन के आता है कि आपका जो है जनहितकारी वाद एवं प्रशासनिक कार्यवाही का न्यायिक पुनर्वलोकन कैसे होता है, और भारतीय लोकपाल क्या होता है। ठीक है, लोकपाल जो है जानते हैं, इस समय अपने यहाँ जो है बात की जाए तो लोकपाल की जो है सीट पे कोई नहीं है, क्योंकि लोकपाल की सीट बिल्कुल खाली हुई है। ठीक है, और आपका जो है लोक निगम क्या होता है, पब्लिक कारपोरेशन क्या होता है, उसकी भी हम यहाँ पे बात करते हैं। आपका यूनिट मतलब जो है 12 यूनिट के लगभग इसमें डिवाइड किया गया है, 12 टॉपिक में लगभग यहाँ पे डिवाइड किया गया है आपका सब्जेक्ट। आपका जो ये होता है तो इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि यह पहला पेपर होता है, पहला पेपर के लिए लोग ज़्यादा ही पढ़ते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये अच्छा सा आपका एक सब्जेक्ट है प्रशासनिक विधि का। अब दूसरे सब्जेक्ट पे चलते हैं, तो वह दूसरा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा कि दूसरा पेपर आपका क्या होता है, एनवायरमेंटल लॉ का, पर्यावरण विधि का होता है। तो इसमें जो सामान्य चीज़ें होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि सामान्य पृष्ठभूमि में आपका क्या आता है, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, इसकी संरक्षण मतलब इसको बचाया कैसे जा सकता है, इसकी समस्याएं क्या होती हैं, ये सब चीज़ों को पर्यावरण प्रदूषण में देखते हैं। उसके बाद भारतीय पर्यावरण विधि का इतिहास, कहाँ से आपको जो है इसका इतिहास चालू हुआ, कब कब पर्यावरण को लेके मीटिंग हुई, इन सब चीज़ों को हम जो है खंड बी में देखेंगे।
अगला आपका यहाँ पे पर्यावरण विधि का क्षेत्र और महत्व क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। भैया पर्यावरण को हमको क्यों बचाना चाहिए, इस चीज़ को यहाँ पे जो है देखेंगे। अगला पॉइंट आपका यहाँ पे पर्यावरण विधि की अंतर्राष्ट्रीय परिचय पे हो जाएगा, ठीक है, इसको भी यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद जो है ये सामान्य पृष्ठभूमि तो हो गई, उसके बाद ये संवैधानिक जो है दृष्टिकोण से कैसे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप जो है विधायी शक्ति का जो है वितरण हो जाएगा कि पर्यावरण के लिए कौन कौन सी शक्ति बनाई गई है, विधायी शक्तियों में इसका क्या इंपॉर्टेंस रोल है। फिर जो है राज्य के नीति निर्देशक आप तत्व आप जरूर पढ़ें, लेकिन वहाँ पे पर्यावरण को लेकर जो है क्या यहाँ पे जो है चीजें दिखाई गई, क्या बताया गया, पर्यावरण को इम्पोर्टेंस रोल यहाँ पे क्या क्या दिया गया है निर्देशक तत्व में। वही जो है पर्यावरण को इम्पोर्टेंस रोल जो है आपका जो मौलिक कर्तव्य में या फिर मौलिक अधिकार में क्या क्या रोल दिया गया है, ठीक है, इसको भी यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंस देकर जो है क्या इसको यहाँ पे बताया गया है, इस चीज को हम पढ़ेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रमुख विधि नियंत्रण हो जाएगा कि कौन कौन सी नियंत्रण हो जाएगा, जल को कैसे नियंत्रण किया जाएगा, पर्यावरण कैसे जो प्रदूषण नियंत्रित किया जाएगा। 1974 में आपका जो अधिनियम आया वो क्या आया, 1981 में आपका जो है अधिनियम आया वो क्या आया, इन सब चीज़ों को यहाँ पे पढ़ेंगे। अगला आपका पॉइंट हो जाएगा अधिनियम के प्रमुख तत्व। ये जो आपका अधिनियम आए थे इसके प्रमुख तत्व क्या क्या थे, इसमें जो है क्या क्या बातें जो है डिटेल में बताई गई, किस पे जो है ज़्यादा चर्चा की गई, किस पे जो कम चर्चा की गई, कौन कौन सी मीटिंग हुई, कहाँ कहाँ मीटिंग हुई, इन सब चीज़ों की जो है चर्चा करेंगे। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे परिभाषाएं हो जाएंगी, कुछ परिभाषाओं की बात करेंगे। उसके आगे जो है आपको जो है यहाँ पे प्राधिकरण, घटक और शक्तियों का कार्य जो है पढ़ेंगे, शक्तियां एवं कार्य पढ़ेंगे। उसके बाद प्रदूषण नियंत्रण की जो है क्रिया विधि को यहाँ पर समझते हैं। उसके आगे यहाँ पे आप दंड पढ़ेंगे, अगर जो प्रदूषण आप करते हैं या प्रदूषण जो है कोई फैक्ट्री जो है एक नियत प्रदूषण से ज़्यादा करती है तो उसके लिए क्या दंड है, क्या जो है फैक्ट्री या कंपनी को बंद कराया जा सकता है, इन सब चीज़ों को सेक्शन वाइज आप पढ़ेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे आपका जो टॉपिक बन के आएगा, यूनिट आपका बन के आएगा, वो आपका है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को जो आया यह क्या होता है, ठीक है, और इसकी परिभाषाएं जो कैसे है, अधिनियम की प्रमुख तत्व क्या होंगे, इसके घटक शक्तियाँ वगैरह ये सब आप चीज़ें देखेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आप उसमें जो है वो 1981 की बात की गई थी और यहाँ पे 1986 की बात की गई, दोनों चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। अगला आपको यहाँ पे हो जाएगा कि ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रण करा जाएगा, इसमें जो है लीगल कंट्रोल क्या हो सकता है या फिर न्यायिक कंट्रोल क्या हो सकता है, ठीक है, इन सब चीज़ों को यहाँ यूनिट 5 में आप पढ़ेंगे। यूनिट 6 में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ जो है प्रमुख वाद दिए गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। MC मेहता बनाम भारत संघ का आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाद है, ठीक है, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके आगे आप वाद पढ़ेंगे म्यूनिसिपल काउंसिल का जो है आप बात पढ़ेंगे। उसके आगे जो है आप जो है इसमें रतलाम बनाम वर्धी चंद्र का केस आया था। इसके आगे जो हम बात करते हैं जो यूनिट 7 है, इसमें आप सिद्धांतों की जानकारी पढ़ेंगे। भारत में न्यायिक दृष्टिकोण एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण कौन से जो है पर्यावरण क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या प्रदूषण का सिद्धांत होता है, प्रदूषण के सिद्धांत के लिए भुगतान क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे हम सावधानी इसमें पहले से सावधानी बरते, जैसे 2050 में आने वाली दिक्कतों, मान लो कोई दिक्कत तो 2050 में आ रहा है तो पहले से हम कैसे सावधानी बरतते हैं जो 2050 में दिक्कत ना है, तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। और यहीं पे जो है लोक न्याय का जो सिद्धांत यहाँ पे भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके आगे आप जो है पोषणी विकास को यहाँ पे पढ़ते हैं। उसके आगे धीरे धीरे जो है ये पर्यावरण का देखा जाए टॉपिक, तो अब जो सिलेबस की बात की जाए तो थोड़ा एक बड़ा सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पे जो इसके आगे पर्यावरण विवाद एवं शिकायत का विधिमान समाधान प्रक्रिया आप यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं क्योंकि ये आप जानते हैं ना पर्यावरण ऐसा टॉपिक हो जो काफ़ी ज़्यादा अपने में ही लार्ज है, तो सारी चीज़ें नहीं बताया जा सकता, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी डिटेल में सब कुछ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। पेपर 3 आपका होता है कंपनी विधि। कंपनी विधि क्या होती है, ठीक है, कंपनी में कैसे रूल बना सकते हैं, इन सब चीज़ों की जो है बात पेपर 3 में की गई है। कंपनी का निर्माण कैसे हो सकता है, इसकी जो है कंपनी का अर्थ क्या होता है, और प्रकृति के साथ इसके लाभ हानि, विशेष बल, व्यापारिक जो है संघ का प्रारूप कैसे होता है, इन सब चीज़ों को कंपनी विधि में पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी यूनिट में आप कंपनी जो है दूसरे पॉइंट में आप कंपनी के प्रकार पढ़ते हैं, कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। तीसरे में आप निगमित व्यक्तित्व एवं नियमन आवरण का हटाना पढ़ेंगे। चौथे में कंपनी का विकास और संवर्धन पढ़ेंगे, ठीक है। पांचवें में जो है संप्रवर्तन और पूर्ण निगमन संविधान पढ़ेंगे। और छठे में आपको जो है पॉइंट में आपको कंपनी का पंजीकरण पढ़ेंगे, आप रजिस्ट्रेशन कैसे कंपनी का करवा सकते हैं। ये आपको जो पूरा सिलेबस है, इस सिलेबस को जो हम आपको जो है लिंक दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन मत लेना, आप यहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगला भी यहाँ पे पॉइंट आपको हो जाएगा
कि कंपनी का अगर संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद कैसे बनाए जा सकते हैं, इसके अर्थ और विषय वस्तु दोनों के संबंध क्या बीच जो है क्या संबंध होता है, उद्देश्य खंड और शक्ति बाह्य के सिद्धांत को यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद आपको कंपनी की सदस्यता कैसे अर्जन की जा सकती है, आप कंपनी के एक मेंबर कैसे बन सकते हैं, उस चीज़ों को यहाँ पे हम पढ़ते हैं कंपनी विधि में। ठीक है, उसके बाद आपको कॉर्पोरेटर जो है कैपिटल क्या होती है, निगमित पूंजी क्या होती है, उसका अंश क्या होता है, अंश पूंजी क्या होती है, अर्थ प्रकृति और प्रकार वगैरह, इसके हम यहाँ पे अधिकार और कर्तव्य ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। अंशों को आवंटन और इसको जारी कैसे किया जा सकता है, आपका जो शेयर वगैरह होता है इसके कैसे बात करी जाएगी, वो भी यहाँ पर हम कंपनी लॉ में पढ़ते हैं। ठीक है, एलएलबी आपको जो है पूरा जान के चलो, मतलब जैसे दो चीज़ें होती हैं एलएलबी में आप पूरे जो है जितना आपका नियम कानून होता है इंडिया में सारी चीज़ों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, और पुलिस में क्या होता है, पुलिस में केवल दो ही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, आईपीसी सीआरपीसी, इन सब चीज़ों में केवल आप कानून मतलब जो है दंड वगैरह से जो है जो रिलेटेड केस होते हैं वहाँ पे केवल पुलिस में जो है बताया जाता है। यहाँ पर लेकिन आप अगर जो वकील हैं तो आप पूरा जो है इंडिया में जितने नियम कानून होते हैं सब चीज़ों को बताया जाता है। ठीक है, अगला आपका यहाँ पॉइंट है कि कंपनी प्रबंधन और प्रशासन इसका क्या होता है, मैनेजमेंट कैसे आप करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन आपका कैसे हो जाएगा। ठीक है, कंपनी एवं इसके विभिन्न अंग क्या होते हैं, निर्देशक बोर्ड एवं कंपनी में साधन क्या हो जाएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों यहाँ पे हम पढ़ते हैं। कंपनी अधिवेशन एवं संकल्पबद्धता क्या होता है, कंपनी का कैसे निर्माण हो सकता है, कंपनी के अधिवेशन के प्रकार क्या होते हैं, एक वैध अधिवेशन की प्रमुख शर्तें क्या होती हैं, कंपनी अधिवेशन को बुलाने की प्रक्रिया क्या होती है, अगर जो कंपनी अधिवेशन को अगर जो बुलाते हैं, ठीक है, प्रोसीजर क्या होता है उसकी हम बात करते हैं, मतलब मीटिंग वगैरह, अधिवेशन मतलब मीटिंग होता है। ठीक है, संकल्प के जो है प्रकार एवं प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, निदेशक एवं प्रबंध निदेशक जो है कैसे नियुक्त किया जा सकता है, इसकी विधि की स्थिति क्या होती है, अन्यायपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण एवं आचरण को जो है कैसे निवारण किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय कंपनी विधिक अधिकरण जो है या घटक इसकी शक्तियाँ और वगैरह क्या होती हैं, इन सब चीज़ों को यहाँ पे कंपनी लॉ में हम डिस्क्राइब से पढ़ते हैं। अगला यहाँ पे पॉइंट आपको है कंपनी का परिसमापन। ठीक है, कंपनी को कैसे हम जो है समाप्त कर सकते हैं, परिसमापन के जो है तरीके क्या हो सकते हैं। ठीक है, अनिवार्य क्या शर्तें होती हैं और इसके प्रकार और उत्कृष्टता क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कंपनी लॉ में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेपर 4। आपका जो पेपर 4 होता है उसकी हम बात करेंगे। पेपर 4 आपका होता है संपत्ति विधि, प्रॉपर्टी लॉ। प्रॉपर्टी का लॉ का जो है थोड़ा सिलेबस लॉन्ग है। ठीक है, लेकिन हाँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें जो है बेहतर वे में समझने को करने को मिलेंगी। इसमें सबसे पहले देखते हैं चल एवं जो स्थावर संपत्ति के अंतरण संबंधित जो है सामान्य सिद्धांत क्या होते हैं उसकी हम बात करते हैं। इसमें जो है आपका संपत्ति का अंतरण कैसे हो सकता है, संपत्ति क्या होती है, संपत्ति अंतरण का अर्थ किसमें दिया गया है, वो धारा 5 में है। ठीक है, आप जो नॉन ट्रांसफरेबल जो है प्रॉपर्टी होती है उसको धारा 6 में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम जो है कंपनी जो है आपका प्रॉपर्टी लॉ में अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं। अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति क्या होता है, अंतरण का प्रभाव क्या होता है, मौखिक अंतरण क्या होता है, जैसे कोई जो है आपकी संपत्ति उसको अगर ट्रांसफ़र करना है तो कौन कौन सी संपत्ति आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको कौन ले सकता है, उसके लिए कौन सक्षम है। ठीक है, अगर जो आप संपत्ति को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे धारा जो है 7, 8, 9 में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद अन्य संक्रमण जो है अवरुद्ध करने वाली शर्त आपकी जो होती है धारा 10 से 12 में उसको पढ़ते हैं। उसके बाद आज़ाद व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण एवं शाश्वतता के नियम जो है विरुद्ध नियम जो होते हैं उसको धारा 13 से 18 में पढ़ेंगे। उसके बाद धारा 19, 20 और 25 से 29 और धारा 35 यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे धाराएं हैं तो थोड़ा ये हो जाएगा, कन्फ्यूजन वाला टॉपिक होगा, क्योंकि धारा में आप जानते हैं ना, क्योंकि सारी धाराएं एक जैसे आपको लगती हैं तो यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला टॉपिक रहता है। उसके बाद धारा 39, 40 में आप पढ़ते हैं कि अन्य व्यक्तियों के अधिकार की सुरक्षा और निवर्धित जो है कानूनी समझौता कैसे होता है। जो है धारा 41 और 43 में आप जो है पूर्ण स्वामी से विभिन्न अपराधिकृत जो है व्यक्ति द्वारा अंतरण कैसे होता है उसको चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। फिर विचाराधीन वाद को धारा 52 में आप देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कपटपूर्ण अंतरण का जो है धारा 53 में आप यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, आपका जो है भागिक पालन क्या होता है उसको धारा 53A में। फिर उसके बाद आपका स्थावर संपत्ति का विक्रय कैसे हो सकता है उसकी परिभाषा, विक्रय विनिमय के प्रकार वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, उसको धारा 54 से 118 में आप 54 और 118 में उसको देखते हैं।
उसके बाद बंधक आपका क्या होता है, जैसे आपके जो है ज़मीन को बंधक बना लिया जाता है, या फिर जो है बंधक करता क्या होता है, कौन बंधक कर सकता है, बंधक के लिए धन क्या होता है, उसका विलेख क्या होता है, उसका भार मुक्त कैसे किया जा सकता है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे धारा 58 और 100 में हम पढ़ते हैं। ठीक है, बंधक के प्रकार वगैरह इन सब चीज़ों को, मोचन का अधिकार क्या होता है, आंशिक मोचन क्या होता है, ठीक है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे हम पढ़ते हैं। आपका संपत्ति का पट्टा क्या होता है, पट्टे की परिभाषा क्या होती है, पट्टा कैसे किया जा सकता है, पट्टे का परिवासन कैसे होता है, अतिधारणा का प्रभाव क्या होता है, आपका दान क्या होता है, दान की परिभाषा क्या होती है, अंतरण कैसे किया जाता है, और दुर्भर दान क्या होता है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे हम पढ़ते हैं आपको संपत्ति विधि में। ठीक है, यहाँ पे फिर सुखाधिकार क्या होता है, परिभाषा, अर्जन और सुखाधिकार के प्रकार क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को हम प्रॉपर्टी लॉ में अच्छे से डिटेलिंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी आपका पेपर थोड़ा लॉन्ग होता है, संपत्ति विधि का और आपका इन्वायरमेंटल का जो है पेपर थोड़ा लॉन्ग होता है। ठीक है, और सिलेबस थोड़ा जो है ज़्यादा होता है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, आपको हम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला आपका यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा कि आपका जो आपका पेपर 5 है श्रमिक विधि लेबर लॉ का। ठीक है, तो इसमें 2 पेपर होते हैं, एक लेबर लॉ फर्स्ट होता है, एक लेबर लॉ सेकंड होता है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं भारत में औद्योगिक विधान का मूल्यांकन क्या होता है। उसके बाद देखते हैं कि औद्योगिक विवाद जो है अधिनियम 1947 है, उसकी हम बात करते हैं। इसमें जो है विषय क्षेत्र, उद्देश्य, प्रमुख तत्व, महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ते हैं। उद्योग आप पढ़ते हैं यहाँ पे क्या होंगे कि उद्योग क्या क्या होंगे। ठीक है, औद्योगिक विवाद एवं व्यक्तिगत विवाद आप यहाँ पे पढ़ते हैं। कर्मकार एवं नियोक्ता यहाँ पे पढ़ेंगे। आपका विवाद एवं निदेशन पढ़ेंगे, स्वैच्छिक मध्यस्थता पढ़ेंगे, पंचाट पढ़ेंगे, अवार्ड आपका क्या होता है, ये सब चीज़ों को यहाँ पे पढ़ा जाएगा। अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारी क्या होते हैं, प्राधिकारियों की प्रक्रिया, कर्तव्य एवं शक्ति क्या होती है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद आपको हड़ताल यहाँ पे पढ़ना है, तालाबंदी पढ़ना है, छटनी यहाँ पे पढ़ना होता है, परिवर्तन एवं उपक्रमबंदी पढ़ना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे कानूनी कार्रवाई के विचाराधीन के दौरान प्रबंधनीय अधिकार के जो है नियम होते हैं उसको पढ़ना होता है। उसके बाद आपका जो है व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 में आपको जो पारित हुआ उसको यहाँ पे पढ़ेंगे। वहाँ पे संघ का विकास कैसे हो सकता है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या होती हैं, व्यवसाय संघ का पंजीकरण कैसे होता है, पंजीकरण व्यवसाय संघ का अधिकार एवं दायित्व क्या होता है, और सामूहिक सौदेबाजी क्या होती है। इन सब चीज़ों को यहाँ पे हम जो है पढ़ते हैं कहाँ, लेबर लॉ में। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपसे बुक्स में आपकी जो है इन सब चीज़ों के लिए बुक्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो आपको कहाँ से जो है लेनी है। ठीक है, तो अगर बुक्स आप लेते हैं कहीं से भी, अगर जो आप ऑनलाइन रहते हैं तो उससे बेहतर है कि अगर जो आप शॉप पे जाके जो है ऑफलाइन लें तो थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन में ये चीज़ें होती हैं आपको एक ही राइटर देखने को मिलता है, और ऑफलाइन में जाते हैं ना तो वहाँ पे आपको कई राइटर देखने को मिल जाते हैं, तो उसको आपको समझ में आने की कोशिश भी होती है। तो अगर जो आप बुक लेना है, ठीक है, तो आप ऑफलाइन बुक जो है लेने की कोशिश करें, और वहाँ पे सही रहेगा आपको ऑफलाइन बुक लेने का। हम दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप जो है कौन कौन सी बुक ले सकते हैं किस सब्जेक्ट के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, और आपको अगर सिलेबस डाउनलोड करना है तो हम आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।